हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बात करते हैं अध्यात्म। देखिए, जब 14 अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि महद ब्रह्म का जब ये उत्पाद हुआ तो उस समय भगवान ने अपने इसमें उन्होंने चौथे श्लोक में जो बताया है और तीसरे श्लोक में जो बताया है, उन्होंने कहा है कि महद ब्रह्म। तो जो महद ब्रह्म का हुआ है, इसमें उन्होंने बताया है कि यदि हम जब यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो उस समय क्या हुआ है कि प्रकृति को फिर से जन्म दिया गया है। और प्रकृति को जन्म देने का मतलब है कि उनको अपने हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से उनको जीव दिया गया है। तो जैसे गुण है, स्वभाव है और कर्म है उनके, तो उसके हिसाब से उनको जन्म मिला है, कर्मों के अनुसार उनको बांटा गया है। और जिस तरह से कि बताया है कि जब महद ब्रह्म हुआ तो महासर्ग हुआ, फिर ये महाब्रह्म हुआ। महावृद्ध में उन्होंने बताया है कि बीज का रोपण हुआ। अब बीज रोपण कैसे हुआ? प्रकृति है, प्रकृति में जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से उनको जो बीज डाला गया, जिस प्रकार से कि गर्भ में जो आते हैं उस प्रकार से उन्होंने उस बीज को बीजारोपण कहा गया है। तो अभी हम लोग बताते हैं कि जैसे कि प्रकृति के 3 भाग हैं। जब उनका प्रलय हुआ और सर्ग महासर्ग के समय पर, जिस समय जैसे कि समझ लीजिए कि हम दही को बिलोते हैं, और जब दही को बिलोते हैं तो माखन ऊपर तैर जाता है और छाछ नीचे चली जाती है। और हम बिलोते हैं तो बिलोने का मतलब क्या है कि हम उसको क्रिया कर रहे हैं। जो क्रिया है वो क्या है? जो छाछ है वो बैठ गई, वो तामस है। और जो लौनी आ गया वो क्या है? वो हमारा सत्व गुण है। और जो छाछ है वो क्या हो गई? वो राजस हो गई। तो इस तरह से तामस, राजस और सत्व तीनों को उन्होंने बताया है। और तीनों में फिर उन्होंने पाताल भी बताया है। हाँ, 3 प्रकार से बताया है, यानी प्रकृति 3 प्रकार में बटी हुई है। पाताल में है, और जैसे कि बताया जाए कि तीन रूपों में प्रकृति को बांट दिया गया है। अब इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो इसी प्रकार से वहाँ पर जब पृथ्वी में थोड़ा सा भी छलाया यानी हलचल हुई तो उस समय महासर्ग हो गया, और महासर्ग से महाप्रलय हुआ। तो ये सब होने के बाद फिर से बीजारोपण होता है। तो इस प्रकार से यानी मनुष्य को आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन महासर्ग के समय पर, जिस समय महाप्रलय होता है, उसके बाद वो जब बीजारोपण करते हैं तो उस समय जिनके कर्म सबसे अलग हैं उनको जो है जन्म नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता। लेकिन जो तामस में है, रजोगुण में है और सतोगुण में है, सतोगुण वाले तो फिर भी जन्म हो लेते हैं। तो जन्म लेना यानी एक तो ऐसा होता है कि जो भगवान के साथ आते हैं, और एक ऐसा होता है जिन्हें यहाँ प्रकृति में आना ही और प्रकृति में ही लीन हो जाना है। जन्म भी प्रकृति पर लेना है और प्रकृति से संबंध जोड़वा देते हैं। वो अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति से संबंध जोड़वाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। वाणी में बहुत आनंद आएगा। सुनते रहिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए, बहुत आनंद होगा। जय श्री कृष्णा।